हिमालय की तलहटी में बसा हुआ कालागढ़ नामक गांव अपने घने जंगलों और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोगों ने एक अजीब सी चुड़ैल की कहानियां सुनाई थीं जो रात के समय जंगल में प्रकट होती थी। उसका खौफ इतना गहरा था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी जंगल की तरफ रुख नहीं करता था। विक्रम, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों को सुनकर रोमांचित हो गया। उसने तय किया कि वह इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। विक्रम अपने दोस्त रजत और मीरा के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। तीनों के पास टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान था। उन्होंने गांव वालों से चेतावनी सुनी थी कि जंगल में कदम रखना मौत को बुलावा देने के बराबर है। जंगल में घुसते ही चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाजें भी गायब थीं। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कुछ तो अजीब है। रजत ने मजाक में कहा, शायद कोई चुड़ैल हमें देखकर डर गई है। लेकिन उनकी हंसी जल्द ही डर में बदल गई। जंगल के भीतर उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक विक्रम को लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मीरा ने कहा, हमें यहां से वापस जाना चाहिए। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। तभी उन्होंने दूर एक स्त्री की धीमी धीमी गुनगुनाहट सुनी। वह आवाज बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसमें कुछ भयावह भी था। आवाज का पीछा करते करते वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक स्त्री दिखाई दी। वह लंबे काले बालों वाली और सफेद कपड़ों में थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, आप कौन है? जैसे ही वह मुड़ी, उनकी सांसें थम गई। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें जलती हुई सी लग रही थीं। उसने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है। अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। चुड़ैल ने अपनी शक्ति से तालाब के पानी को उठाकर एक घने धुंध में बदल दिया। विक्रम, रजत और मीरा को लगा कि वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। यह जंगल का ही हिस्सा था, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा था। पेड़ मरे हुए थे, आसमान काला था और हवा में सड़ी गली गंध थी। चुड़ैल ने कहा, यह मेरी दुनिया है। यहां से कोई जीवित नहीं लौटता। चुड़ैल ने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया। वह कभी एक आम लड़की थी जिसका नाम मालिनी था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, ये सोचकर कि वह काली शक्तियों का अभ्यास करती है। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए जंगल में भटकती रही। मीरा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम निर्दोष लोगों को मारो। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम लोग भी उन्हीं गांव वालों की तरह हो। तुम भी मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। विक्रम ने चुड़ैल को रोकने के लिए मंदिर में देखे गए प्रतीकों का उपयोग करने की योजना बनाई। उन्होंने देखा था कि मंदिर में एक विशेष मंत्र लिखा हुआ था। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आएगी। मैं अजेय हूं। मालिनी की आत्मा को शांत करने के लिए उन्हें यह समझ में आया कि उन्हें उस तालाब में जाकर एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन चुड़ैल ने उन्हें रोकने के लिए अपने मंत्रों और शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अंततः विक्रम ने चुड़ैल की आत्मा से कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी और तालाब के पानी में समा गई। चुड़ैल के जाते ही जंगल की हवा बदल गई। पक्षी फिर से गाने लगे। विक्रम, रजत और मीरा ने गांव लौटकर सबको इस चमत्कारी घटना के बारे में बताया। गांव के लोग अब जंगल से डरने के बजाय वहां जाना शुरू कर दिए। चुड़ैल के जाने के बाद जंगल की स्थिति तो सामान्य हो गई, लेकिन विक्रम, रजत और मीरा के दिलों में सवालों की एक लहर उमड़ रही थी। मंदिर की दीवारों पर बने चित्रों और जंगल में मिली अजीब शक्तियों का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। क्या यह केवल मालिनी की कहानी थी या इस जंगल में कुछ और भी छिपा है? मीरा ने विक्रम से पूछा। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। ये जंगल अपने अंदर सैकड़ों रहस्य समेटे हुए है। गांव लौटने के बाद तीनों को मालिनी के अतीत के बारे में और जानने की जिज्ञासा हुई। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रमलू से मिलने गए। बाबा रमलू ने उन्हें बताया, मालिनी की कहानी जितनी तुमने देखी उससे कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी है। उसके पास केवल तांत्रिक शक्तियां नहीं थी, वह उस जंगल की संरक्षक थी। इसके बाद बाबा ने उन्हें एक पुरानी डायरी दी। ये डायरी मालिनी की मां की थी, जो गांव की एक साधारण महिला थी। डायरी में लिखा था, जंगल केवल एक जंगल नहीं है,
ये एक द्वार है। यहाँ दो दुनियाओं के बीच का रास्ता छिपा है। जो इसे समझे बिना छेड़ता है उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। डायरी की बातों से पता चला कि जंगल में एक ऐसा स्थान था जिसे मृत आत्माओं का द्वार कहा जाता था। मालिनी को यह स्थान बचाने का दायित्व मिला था। जब गांव वालों ने उसे जला दिया तो यह द्वार खुल गया था और वहां से भटकती आत्माएं जंगल में फैल गई। रजत ने उत्तेजित होकर कहा, अगर यह सच है तो हमें उस द्वार को बंद करना होगा, वरना यहां फिर से बुरी शक्तियां पनप सकती हैं। तीनों ने हिम्मत जुटाकर फिर से जंगल में जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उन्हें महसूस हुआ कि जंगल और भी ज्यादा अजनबी और डरावना हो गया है। रात के समय जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो हवा में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। यह कौन हो सकता है? मीरा ने डरी हुई आवाज में कहा। आवाज का पीछा करते हुए वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा था जो उन्हें देखकर मुस्कुराया। तुम लोग आए हो, मुझे पता था कि तुम आओगे, बच्चे ने कहा। उस बच्चे ने उन्हें बताया कि वह केवल एक आत्मा है जो द्वार की रक्षा करता है। उसने कहा, मालिनी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम ही इस जंगल को मुक्त कर सकते हो। बच्चे ने एक पुरानी ताबीज विक्रम को दी और कहा कि इसे मंदिर के गर्भगृह में रखकर एक विशेष मंत्र पढ़ने से द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब वे मंदिर की ओर बढ़े तो रास्ते में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। जंगल की झाड़ियों से भयावह परछाइयां निकलने लगीं। वे तीनों जैसे ही मंदिर के करीब पहुंचे तो अचानक चुड़ैल जैसी दिखने वाली एक औरत उनके सामने प्रकट हुई। तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, उसने चिल्लाते हुए कहा। यह मालिनी की ही बुरी छवि थी जो द्वार की रक्षा कर रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके ताबीज मंदिर के गर्भगृह में रख दी और मीरा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, मंदिर के चारों तरफ की रोशनी तेज हो गई। चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत जोर से चीखकर गायब हो गई और पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। मंत्र के प्रभाव से द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया और जंगल की सारी बुरी शक्तियां गायब हो गई। विक्रम, रजत और मीरा ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़े खतरे को टाल दिया है। गांव लौटकर उन्होंने सारी बातें बाबा रमलू को बताई। बाबा ने कहा, तुमने जो किया है वह इस गांव के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। यह कहानी केवल डर और रहस्य की नहीं है, बल्कि साहस और विश्वास की भी है। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, सही नियत और दृढ़ निश्चय से उसका हल निकाला जा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा जंगल देखा है जहां आप जाने से डरते हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं।